क्या आपने कभी सोचा था कि जिन पीएसयू स्टॉक्स को लोग स्लो, बोरिंग मानते थे, आज वो मार्केट के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स बन जाएंगे? थीमेटिक पीएसयू फंड्स ने लास्ट 3 सालों में मार्केट्स को बीट करके लगभग 30% रिटर्न्स दिए हैं। आखिर इनकी परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, चलिए उनको समझते हैं। गवर्नमेंट कैपेक्स, सरकार का इंफ्रा पुश स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 21 में कैपेक्स 6.6 लाख सीआर था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 11.1 लाख सीआर विच इज जीडीपी का लगभग 3.4% हो गया। इस हैवी स्पेंडिंग से रेलवेज, पावर और पीएसयू कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो पीएसयू थीम्ड फंड्स के ग्रोथ का एक ही ड्राइवर हो सकता है। फंडिंग के लिए पीएसयू बैंक्स भी इस साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बैंकिंग टर्न अराउंड, पीएसयू बैंक्स की एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह बदल चुकी है। पीएसयू बैंक्स के ग्रॉस एनपीएस फाइनेंशियल ईयर 22 के 7.3% से गिरकर अब अराउंड 2.6% हो गए। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 25 में इन बैंक्स ने 1.78 लाख सीआर का रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन, आत्मनिर्भर भारत की वजह से डिफेंस पीएसयूज एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन बन गए हैं। डिफेंस आउटपुट 1.27 लाख सीआर प्लस और एक्सपोर्ट्स 23,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, जिससे इंडिया एविएशन, स्पेस और लैंड सिस्टम्स में रैपिडली स्केल और टेक कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। इन्हीं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से टॉप पीएसयू फंड्स ने लास्ट एक साल में 20% से ज्यादा रिटर्न्स दिए। चलिए देखते हैं कुछ टॉप परफॉर्मिंग पीएसयू फंड्स। याद रहे, पीएसयू फंड्स की रैली कोई बबल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स, बेटर बैलेंस शीट्स और हाई डिविडेंड यील्ड्स का रिजल्ट है। पर अब वैल्यूएशंस इतने चीप नहीं रहे और आगे रिटर्न्स एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है, ये ज्यादा वॉलेटाइल और रिस्की हो सकते हैं कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स। इसीलिए इसे सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट रखना बेटर हो सकता है।